यहाँ से निकले जुमे के लिए। जुमा तो खैर इंशाल्लाह हमने नीचे पढ़ लिया, लेकिन जुमा पढ़ते ही जैसे ही जुमा पढ़ा, जुमे पढ़ने के बाद फ़ौरन उन्होंने छोड़ा मक्का से बाहर। एक रेतला सा इलाका है बिल्कुल, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, किसी किस्म का कोई ऐसी चीज़ नहीं की मदद से हम जद्दा सिटी तक पहुँचे। और खैर जद्दा सिटी में ही हमारा वो दफ़ा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान। आप देख रहे हैं मानू काड़ा चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में अपनी हिफाजत में रखे। हरम शरीफ की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज तारीख 9 मई 2025 और अभी जा रहे हैं हरम शरीफ यौमुल जुमा जुमा पढ़ने के लिए। इंशाल्लाह आपको खाना काबा शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे डेली की तरह। पूरे दिन की अपडेट नए आने वाले मेम्बरान मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आगे भी शेयर करें कि आपके तौसल से दूसरे लोग भी खाना काबा शरीफ की ज़ियारत कर सकें। आस्ता आस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं जुमा पढ़ने के लिए और हम भी निकले रूम से। आजकल सख्ती काफी ज्यादा है, यहाँ पे चेकिंग बहुत हो रही है। यहाँ पे तसरिया बनता है, तो जिसके पास वो तसरिया होगा यानी कि दखुल मक्का, वो ही यहाँ पे रह सकता है। दूसरों के लिए काफी मुश्किल बनी हुई है। तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं, देखते हैं नीचे क्या बनता है। तंग दस्त गलियां, यहाँ ज्यादा रैश है जो पहाड़ों के ऊपर है। अभी बाहर निकल रहे हैं रोड पे, हरम रोड। खुतबा हो रहा है, हाँ लेट हो गए हैं थोड़ा सा। गर्मी काफी ज्यादा है इस टाइम, हवा चल रही है तेज और वो भी लो है यानी कि गर्म है, बहुत गर्म है। देखिए यहाँ पे कहीं आपको रश नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल रोड खाली है। वेलकम बैक। सबसे पहले आप सबसे माजरत कि आज वीडियो अपलोड नहीं कर सका। हरम का व्लॉग आज अपलोड नहीं हुआ। एंट्रो देख के तो आप कंफ्यूज होंगे कि आज वो रूम के अंदर बैठ के वीडियो बना रहा है, लेकिन शुरुआत में किसी ने कुछ और बोला था कि हरम शरीफ की तरफ जा रहा हूँ। खैर क्या तो हरम शरीफ की तरफ था, लेकिन आज उन्होंने जाने नहीं दिया जो बड़े नाम से जाने जाते हैं। इंशाल्लाह आगे देखे हुआ क्या मेरे साथ। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा क्या मेरे साथ सीन हुआ आज। पहले तो ये सुनते थे, तकरीबन एक हफ्ता हो गया, आज इसके साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया, आज ये और वो हो गया, लेकिन आज मेरे साथ भी हो गया। यहाँ से निकले जुमे के लिए। जुमा तो खैर इंशाल्लाह हमने नीचे पढ़ लिया, लेकिन जुमा पढ़ते ही जैसे ही जुमा पढ़ा, जुमे पढ़ने के बाद फ़ौरन चेकिंग शुरू हो गई, क्योंकि वहीं पे करीब खड़े होते हैं चेक करने वाले। और वही हुआ जो जिसका डर था। खैर उन्होंने यहाँ से लिया हमें और चले गए। काफ़ी दिन तकरीबन 8-9 घंटे हमें गाड़ी में बैठाया, इधर उधर घुमाते रहे और उसके बाद उन्होंने छोड़ा मक्का से बाहर। एक रेतला सा इलाका है बिल्कुल, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, किसी किस्म का कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसके वजह से हम किसी मंजिल तक पहुँच सकें। खैर वहाँ पे तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा वहीं खज्जल ख़राब हुए और उसके बाद एक गाड़ी मिली, बस, जो कि हर आदमी से 100 रियाल लेती थी और वो वहाँ से लेकर यानी कि जद्दा की तरफ छोड़ती थी। यानी कि उस गाड़ी की मदद से हम जद्दा सिटी तक पहुँचे। और खैर जद्दा सिटी में ही हमारा वो दफातर है जहाँ से वो बनता है दखुल मक्का का परमिट, लेकिन वहाँ आजकल नहीं बन रहा, क्योंकि उन्होंने भी यही बोला कि आपके मतलब जो मामला है वो हो गया है, बस वो पेपर आपका 1-2 दिन तक शो हो जाएगा अपने मोबाइल अपने पे। खैर जो भी हुआ हमारे साथ, लेकिन खैर इन्होंने हमें जो इधर उधर घुमाया है और वहाँ पे जो जो हमने देखा, काफ़ी लोग थे वहाँ पे, हम भी नहीं थे। बहुत सारी वाम थी वहाँ पे मौजूद। वो रेतीले इलाके में वो वहाँ पे कोई हॉल नहीं था, कोई करीब शॉप नहीं थी, कोई करीब साया नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। बिल्कुल जंगल बियाबान था जहाँ पे वो छोड़ रहे हैं और वही बोलते हैं कि यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं, यहाँ से सीधा निकल जाएं इस तरफ, यानी कि घूम के पीछे मक्का की तरफ नहीं देखना है। खैर ये ऐसा सीन इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जो अनलीगल हर दफ़ा हज करते हैं उनकी वजह से
ایک تو وہ گناہ کرتے ہیں. میری حساب سے یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پہ جس جگہ پہ بھی آپ جا رہے ہو, جس ملک میں بھی آپ رہے ہو, اس ملک کا قانون فالو کرو, اس کو قانون کے مطابق چلنا چاہیے. لیکن جو آگے پیچھے اوکے دو نمبری سے حد کرتے ہیں, ان کی وجہ سے یہ سسٹم ہوا, اور یہ سسٹم بہت سارے لوگوں کو مشکل میں ڈال رہا ہے. صرف وہ چند لوگوں کی وجہ سے, وہ خود بھی گناہ کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے. خیر, میں نے یہ چھوٹی سی ویڈیو بنائی آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کہ آج کا ولاگ میں اپلوڈ نہیں کر سکا. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یار ایک چھوٹی سی ویڈیو بنتی ہے, جو لوگ آپ کو ڈیلی بیس پہ دیکھ رہے ہیں حرم شریف کا, تو وہ کنفیوز ہوں گے, یا ان کو بتانا یہ ضروری ہے کہ ہاں آج یہ معاملات ہوا جس کی وجہ سے آج کی ویڈیو اپلوڈ نہیں میں کر سکا. باقی انشاءاللہ ڈیلی, جیسا کہ آپ سب کو خانہ کعبہ شریف زیارت کو آتا ہوں, ڈیلی حرم شریف کی اپڈیٹ دیتا ہوں. نیکسٹ انشاءاللہ دیتا رہوں گا. آپ سب سے اپیل ہے کہ میرے لیے دعا کرے, اور اللہ کرے میرا جلدی جلدی وہ پرمٹ بن جائے. اس کی وجہ سے کافی پریشانی آ رہی ہے, کافی مشکل میں ہوں, مطلب کہ آگے پیچھے نہیں نکل سکتا ہوں, بس بہت مشکل سے ڈیوٹی پر جا رہا ہوں ادھر ادھر. وہ بھی تھوڑا سا ان لیگل نہیں ہوں, الحمد للہ لیگل ہوں, لیکن وہ پرمٹ نہیں ہے. یعنی کہ پرمٹ ہونا ضروری ہے. جس بندے کے پاس وہ پرمٹ نہیں ہے وہ مکہ میں نہیں رہ سکتا ہے. بس تھوڑی سی یہ پریشانی ہے, کیونکہ زیادہ لوگ جو ہے نا وہ یہاں پہ رہ کر وہ پھر حج کے لیے ترجیح دیتے ہیں. یعنی کہ جن لوگوں نے غلط کرنا ہوتا ہے وہ غلط کرتے ہیں, تو ان کی وجہ سے ہم بھی پھنس جاتے ہیں. تو اس لیے تھوڑی سی پریشانی ہے. بس دعاؤں کی اپیل ہے کہ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ کرے انشاءاللہ جلد جلد میرا وہ پرمٹ شو ہو جائے اور میری کوئی مشکل نہ ہو, میں پہلے کی طرح آپ کو حرم شریف کی زیارت کرواتا رہا ہوں. انشاءاللہ ملیں گے ضرور کل حرم شریف میں. اللہ نے